कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। सोने चांदी के ट्रेड में कई ट्रेडर्स और ज्वेलर्स जहां फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं, वहीं ऑप्शन ट्रेड का भी सहारा लेते हैं। लेकिन लागत से लेकर मुनाफे तक के गणित को देखा जाए तो फ्यूचर ट्रेड बेहतर है या ऑप्शन, अथवा दोनों में पोजीशन रखना सही होता है? फ्यूचर बेहतर है या ऑप्शन, ये हम जानेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। अजय जी, सभी कारोबारी ज्वेलर्स सोने चांदी में ट्रेड करते हैं, लेकिन अधिकतर से जब हम सुनते हैं तो वे बात करते हैं फ्यूचर ट्रेड की। लेकिन अगर इस वायदा में देखा जाए तो ऑप्शन की भी एक बड़ी भूमिका है, जिसे कई लोग या तो उसका मैच समझने न आने की वजह से या कोई और कारण से उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में आज आपसे शो करने का यही मकसद है कि जो लोग गोल्ड में अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं इस समय, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक बड़ा रिटर्न दे रही है, इस साल भी, पिछले साल भी दिया और लगातार अभी देने के चांस हैं, तो ऐसे में ट्रेड की नई रणनीति पर भी हमें बात करनी चाहिए। हालांकि ये नई नहीं है, फिर भी बहुत से लोग समझते हैं। तो यहां मैं अजय जी आपसे सवाल यह है कि जो ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो उसका समीकरण क्या है, और फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करने के फायदे क्या हैं, क्या कमियां हैं, अथवा ये हम कहें कि सस्ते में सोना कैसा खरीद लें और ऊंचे भाव पे कैसे बेचे, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से वो फ्यूचर के बनस्पत ऑप्शन में ज्यादा सहूलियत है, ऑप्शन में वो सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल कमल जी, काफी अच्छा वर्ड सुनने में अच्छा लगा। सोना सस्ते में मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऑप्शन की स्ट्रेटजी पे है। तो बिल्कुल देखिए, हम अगर सोने की बात करें, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, दोनों के ही अपने अपने स्वाद है। ज्यादा करके हम देखते हैं इंडियन मार्केट में अब तक लोगों का ध्यान फ्यूचर की तरफ है। जब भी हमें तेजी लगती है, हम फ्यूचर पे मार्जिन देके बाय कर लेते हैं, और जब मंदी लगती है तो मार्जिन देकर फ्यूचर बेच देते हैं। बट इससे बेहतरीन विकल्प है ऑप्शन। और ऑप्शन की ब्यूटी यह है कि आप फ्यूचर के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जैसे अगर आपको तेजी लगती है, आप फ्यूचर बाय करते हैं, ऑप्शन के अंदर आपको मार्जिन नहीं देना पड़ता। ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव चीज है इसकी, क्योंकि वहां पे आपको खाली एक इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं 20 लाख की, तो आपको 20 लाख की गाड़ी का पैसा तो दे दिया, लेकिन कवर करने के लिए मात्र आपको 20,000 रुपए देना है। तो सिमिलरली जब आपको फ्यूचर में तेजी लगती है तो आप फ्यूचर बाय करते हैं, इधर आपको कॉल बाय करना है। सिमिलरली जब मंदी लगती है तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर बेचते हैं, और इधर आपको क्या करना है, मंदी को बाय करना है, मतलब पुट को बाय करना है। तो जैसे हम इक्विटी में करते हैं, सिमिलरली कमोडिटी में भी वैसे ही होता है। सोने चांदी दोनों में ही ऑप्शन अवेलेबल है, और तेजी के लिए कॉल को यूज करना है और मंदी के लिए पुट को यूज करना है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को हमारे डे टू डे चीजों के साथ मिला दूं, तो मैं एक स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगा कमल जी, जहां पे जैसे कमल जी आपने कहा था कि सस्ते में सोना मिल सकता है क्या। देखिए, ये कोई डुप्लीकेट सोना नहीं है, ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी है। तो लो प्राइस पे भी आपको सोना मिल सकता है। इसका मतलब है आपके बताए हुए भाव पे भी आप सोना ले सकते हो, आपके बताए हुए भाव पे आप सोना बेच सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं सस्ते कीमत पे सोना लेना और अधिक कीमत पे सोने को बेचना। तो इसको मैं एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पे सोने का भाव इस वक्त 75,500 है। जब सोना 75,500 पे है और आपको लगता है कि भाई मुझे सोना तो लेना है, बट सोना मेरे को 72,000 पे लेना है, क्योंकि अभी महंगा लगता है, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, छुट्टी है और मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो आपका व्यू है कि मेरे को 72,000 में लेना, जबकि भाव चल रहा है 75,500। तो 72,000 का जो प्रीमियम है वो है 150 रुपया। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा भी है, तेजी लगती है तो कॉल को लीजिए, मंदी लगती है तो पुट को लीजिए। बट इसके विपरीत, अगर तेजी लगती है तो आप पुट को बेच भी सकते हैं। पुट को बेचना मतलब होता है तेजी करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पुट को बेचना मतलब होता है तेजी करना। अब जब आप तेजी करते हो तो सॉरी, पुट को जब बेचते हो आप, तो आपको ये 150 रुपए का प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, प्रीमियम मिल जाता है। अब मार्केट में तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है तेजी की, दूसरी कंडीशन होती है मंदी की, और तीसरी कंडीशन है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है।
अब जैसे कि मैं जानता हूं कि मैंने 72,000 का पुट बेचा है, इसका मतलब मैंने तेजी की है, और तेजी का कंडीशन क्या दिया है कि 72 आएगा तो ही मैं डिलीवरी लूंगा। जी अगर इनकेस अगर मार्केट 78,000 पे चले जाता है तो होगा क्या, मैंने तेजी ही की है, जिसकी वजह से मुझे ये 150 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि मेरे कहे अनुसार मार्केट में तेजी आई है लेकिन डिलीवरी नहीं ले पाया, लेकिन ऊपर गया है तो 150 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है और प्राइजेस 75-500 के करीब ही रहता है तो टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा, और ये रेंज बाउंड ट्रेड करने की वजह से जो ये प्रीमियम की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, तो ये 150 रुपया मेरी इनकम हो गई। जी लास्ट है कि मार्केट के अंदर जैसे ही गिरावट आ जाती है और 72 का भाव आ जाता है तो मैं 72,000 के अंदर डिलीवरी ले लूंगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, 72,000 में डिलीवरी तो आ रही है बट 150 रुपया आपको पहले मिल चुका है, तो इफेक्टिवली 72,000 वाला जो माल है वो आपको 71,850 में मिला है। तो जी कुल मिलाकर जब आपको तेजी करनी है आप 72,000 का पुट बेचिए, 150 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। तेजी होती है तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा, रेंज बाउंड होगा तब भी प्रीमियम मिल जाएगा। खाली अगर मंदी आती है तो आपको डिलीवरी मिलती है 72,000 माइनस 150। तो कहने का मतलब है कोई भी गेम, कोई भी अगर हम गेम करते प्ले करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो 33% चांसेस है तेजी के, 33% चांसेस है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और 33% चांसेस है कि मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर तेजी आ जाए जब भी 150 रुपया मिलेगा, रेंज बाउंड रहेगा तब भी 150 मिलेगा, और इनकेस मार्केट नीचे भी आ रहा है तो आपको सोना आपके कहे हुए भाव पे मिलता है। तो वैसे भी अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से 66% फेवरेबल बोलेंगे जरूर, बट मुझे लगता है कि 100% है कि अगर मार्केट कहीं पे भी जाए, मार्केट ऊपर जाए तब 150 रुपए मिल जाएंगे हमको, अगर मार्केट नीचे आ गया तो मेरे कहे अनुसार मुझे पैसा मिल जाए, मतलब सोना मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि मेरे मेरे पास सोना पड़ा हुआ है जी जी 75,500 पे, बट सोना मुझे 80,000 के भाव पे बेचना है, तो इसे कैसे करना चाहिए। तो आज का भाव है 75,500 और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मेरा सोना 80,000 पे ही बेचना है, लेकिन आज तो भाव 75,500 है, तो जी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 80,000 का एक कॉल बेचेंगे और उसका प्रीमियम है इस वक्त 230 रुपए का। अब जैसे ही मैं 80,000 रुपए में ये कॉल बेचूंगा तो मुझे 230 रुपया मिलेगा। अब मार्केट में तीन कंडीशन होती है, तेजी, मंदी और रेंज बाउंड। तो पहला मैं मान के चलता हूं कि मार्केट अगर मंदी में आता है और भाव 72,000 होता है तो मैंने क्या किया है, कॉल बेचा है। कॉल बेचा मतलब मंदी की है, तो मार्केट नीचे आ रहा है, प्रीमियम का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो मुझे 230 रुपया मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन, मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाता है कि कहीं पे भी कोई तेजी मंदी नहीं कर रहा है, तब भी मेरा ये जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और 230 रुपया मेरी जेब में मिल जाएगा। लास्ट, इनकेस मार्केट अगर तेजी कर देता है और 80,000 रुपये आ जाता है तो मेरे पास जो सोना पड़ा है, मैंने लिया है, फ्यूचर पे लिया है या फिजिकल लिया है, मैं क्या करूंगा, 80,000 भाव आ चुका है, 80,000 पे बेच दूंगा। लेकिन आप ये देखिए कमल जी, 80,000 में मैंने सोना बेचा और साथ में 230 रुपए का प्रीमियम पहले ही मेरे को मिला हुआ है, तो इफेक्टिव मेरा कॉस्ट क्या हुआ, 80,230। तो रुपया कुल मिलाकर नीचे में सस्ते में भी मिलेगा, महंगे में भी आप बेच सकते हैं। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर हैं तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी। और अजय जी, यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि सोने चांदी के जो ट्रेडर हैं, खासकर ज्वेलर्स की बात करें, क्योंकि उन्हें डे टू डे अपनी पोजीशन को हेज करना होता है, उन्हें उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता होती है, तो क्या इन लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में एक साथ ट्रेड करना चाहिए या एक ही चीज का सहारा लेना चाहिए? देखिए जैसे मैंने अभी कहा भी है कि देखिए फ्यूचर ट्रेडिशनली हमारे पास था, और जनरली ज्वेलर्स क्या करते हैं, जब भी उनको प्राइस रिस्क लगती है तो वो 75, समझो 80,000 का भाव सोना है, उनको डर लगता है कि भाव नीचे आ सकता है तो 80,000 का फ्यूचर बेच देते थे। लेकिन जी वहां पे एक कंसर्न क्या होता था कि अगर सोने में भाव में तेजी आती तो M2M लगता था, बट इसी चीज को ऑप्शन के जरिए करेंगे तो आपका जो M2M का जो डर था वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि फ्यूचर अपनी जगह पे सही है, लेकिन ऑप्शन में और भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है जहां पे हम हमारे रिस्क एपेटाइट को एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन के जरिए अगर हमारे ज्वेलर या बुलियन डीलर्स
अगर स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो डेफिनेटली उनको ज्यादा फ्रूटफुल रिटर्न्स मिलेंगे। जी अजय जी, यहाँ देखिए सबसे बड़ी चिंता, जैसे इन दिनों हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से खासकर ट्रंप जीते हैं, सोने में एक साथ बहुत बड़ी बढ़त आती है, एक साथ गिरावट आती है। ज्वेलर्स जो हैं वो पहले सोना खरीदते हैं, उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, फिर वे बेचने के बारे में सोचते हैं, या उन्हें पहले कोई ऑर्डर मिला है उसके अनुसार वे काम करते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए, यानी वे अपने नुकसान से बचें, उसके लिए सही रणनीति उन्हें क्या अपनानी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो देखिए जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ी है, मेरा मानना है कि 2025 के अंदर भी वॉलिटिलिटी और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे टाइम पे हैज और अनहेज, फिक्स अनफिक्स जो वर्ड्स जो यूज होता है ये काफी बड़ा बहुत बार होता है कि ग्राहक आता है 100 ग्राम की चैन लेता है लेकिन बोलता है भाव मैं 7 दिन बाद बुक करूंगा, लेकिन बुलियन वाले से आपको अभी फिक्स करना है। तो आप कभी भी अनफिक्स रहोगे तो रिस्क में रह सकते हो। तो ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन के जरिए काफी स्ट्रेटेजी बना के काम करता है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि बहुत ही चीजें हम कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है स्टॉक हो चाहे परचेजर्स हो चाहे ग्राहक को स्कीम रन अप करके देना है, तो ये सारी चीजें हम ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। अच्छा अजय जी, यहाँ एक रोचक प्रश्न ये भी आता है, जैसे जिनके घरों में शादी ब्याह होती है, काफी वे लोग सोना देना चाहते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भाव बहुत बढ़ गए, काश मैंने 3-4 महीने पहले लिया था तो मुझे सस्ता मिल जाता। वे लोग भी क्या इस तरह फ्यूचर ऑप्शन, या खासकर अपन ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं ऐसे लोग भी? बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूँ जिनका शादी घर में बन चुकी है, उनको पता है कि मार्च या अप्रैल में शादी आने वाली है और मुझे सोना लेना है। अब बहुत जी। बार होता है इच्छा सबकी क्या होती है कि सस्ते में मिल जाए मुझे सोना। तो हाँ। ऐसे टाइम पे मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि सोने का भाव 75-500 और आपके घर में मार्च या अप्रैल में शादी है, तो आप क्या कीजिए, मार्च वायदे का 75-500 का एक कॉल ले लीजिए। उदाहरण के तौर पे इस कॉल की वैल्यू होगी समझो 300 रुपए की, तो आपका ये 300 रुपए का प्रीमियम लग गया और सोना आपने बुक कर लिया है। अब अगर हम मार्च तक की बात करें तो मार्केट में 3 कंडीशन होगी, या तो भाव में जबरदस्त तेजी आ गई होगी, 80,000 हो गया होगा, तब भी आपने ऑप्शन ले रखा है, इसका मतलब यू आर राइटफुल ओनर, और ओके। आप जब लेने जाओगे 80,000 में तब आपको मिलेगा उसमें बेनिफिट। सेकेंडली, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो क्या होगा, आपका खाली इंश्योरेंस का 1% का कॉस्ट जाएगा, आप फिजिकल में ले सकते हैं। और इनकेस अगर मार्केट 70,000 भी आ जाता है तो क्या होगा, जो आपने टोकन में बुक किया है उसका एक 1% का नुकसान आएगा, लेकिन आप फिजिकल में 70,000 में ले सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि घर में, जैसे मैं जानता हूं बहुत जन को, जब भी शादी बनती है तो सबसे पहले बोलते हैं कि हॉल जाके बुक करो, नहीं तो हॉल या गार्डन नहीं मिलेगा। जयपुर में तो सिचुएशन ऐसी ही होती है कि शादी फिक्स हुई है तो 8 महीने साल भर पहले आप ग्राउंड पहले बुक कर लो। तो मेरा मानना है घर में अगर शादी बुक हुई है तो सबसे पहले एमसीएक्स पे जाकर गोल्ड का ऑप्शन बाय कर लो कि भाव ऊपर हुआ तब भी सोना आपको मिलना है, नीचे आया तब भी आप आराम से सस्ते में ले सकते हो। तो जो लोग के घर में शादी है, ऑप्शन उनके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। जी। और अजय जी, अब जैसे हम देखें, 2 दिन पहले जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक शांति समझौते की बात हुई, और सोने ने बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की, लेकिन वापस रिकवरी हुई। कुछ ऐसे कारण, जो इवेंट्स होती रहती हैं जब बहुत बड़ी उतार चढ़ाव होती है, तो ऐसे में जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड है उनमें से बेहतर कौन रहता है? और साथ ही अगर हम ये कहें कि उसमें नुकसान से बचाने की गारंटी कहाँ मिल सकती है, और इसके अलावा जो है कैसे जो है रणनीति बनानी चाहिए कि ऐसी जोरदार इवेंट हो, तब मतलब है जो सेफ रह सके? देखिए कमल जी, अपॉर्चुनिटी तो काफी है, मैं उसके लिए एक स्क्रीन शेयर भी करना चाहता हूं। जी। और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारी है लेकिन मैं आपको आज 5 स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। बिकॉज आप ये देखिए अभी की इवेंट्स रहेंगे, चाहे इलेक्शन था उसकी भी मूवमेंट था, फेड की मीट होती है तब भी मूवमेंट आता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है तब भी मूवमेंट आता है। अब आज छुट्टी है, यूएस में हॉलीडे है आज कल, तो 4 दिन लगातार छुट्टी रहेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ऐसे टाइम पे भी क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन देखो, फ्यूचर डेफिनेटली हम इतने साल से कर रहे हैं, फ्यूचर तो बेस्ट है ही है, लेकिन ऑप्शन आपको एक अपर एज देता है चीजों में। तो उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूं कि मेरे पास स्टॉक है, 4 दिन की छुट्टी है, मुझे डर लग रहा है कल को भाव नीचे आ गए, आप क्या कीजिए, साथ में पुट का ऑप्शन लेके जाइए। उससे होगा क्या, इनकेस अगर मार्केट में गिरावट आ भी गई तो क्या होगा, पुट से आप हेज रहोगे।
तो आपको करना क्या है, जब भी आपके पास स्टॉक है और आपको डर लग रहा है कि भाव में गिरावट आ सकती है, सीज फायर हो गई है या और कोई ऐसा इवेंट है, आप पुट खरीदिए। इससे होगा क्या, जैसे हम गाड़ी में सीट बेल्ट डालते हैं, तो सीट बेल्ट डालने पे क्या होता है, आप आराम से उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जब झटका लगता है तो सीट बेल्ट आपको बचा लेता है। तो सिमिलरली अगर सोना यहां से अगर ऊपर जा रहा है तो धीरे 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 आपका पुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन खुदा ना खास्ता जैसे सोमवार का दिन हुआ कि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फॉल आया, ऐसे ही अगर कुछ फॉल आता है तो पुट आपको उस फॉल से बचा लेगा। सिमिलरली सस्ते प्राइस में खरीदना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम सस्ते प्राइस में खरीदना है हमें, तो हम पुट को बेच के चलेंगे। जो हमने रणनीति देखी है कि मुझे 75,000 की जगह पे 74 में लेना है तो मैं पुट बेच दूंगा, नीचे के भाव में मुझे मिल जाएगा। वहीं ज्यादा में बेचना है तो ऊपर में आप कॉल बेच के चल सकते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है तो आप कॉल पुट दोनों ले लीजिए, अगर नीचे गया तब भी पैसा बनेगा, ऊपर गया तब भी पैसा बनेगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें, वॉलेटिलिटी बहुत कम है, 4 दिन है, मार्केट की छुट्टी है, तब आप ऊपर के कॉल और नीचे के पुट दोनों बेच दीजिए, मार्केट दायरे में रहेगा और आपको उसका प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल, जो जो कमोडिटीज हमने बात की है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जी दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स करें और वे फ्यूचर और ऑप्शन दोनों रणनीति के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हो तो हमें जरूर लिखें। हम इस पर एक पूरी ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं और कैसे अधिक कमाई कर सकते हैं, इसके लिए हम एक वेबिनार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके कमेंट्स आना अधिक जरूरी है। धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।